नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन मैथमेटिक्स चैनल में। आप देख रहे हैं अ क्वेश्चन अ डे, जिसमें हम हर दिन हर रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम देख रहे हैं रियल एनालिसिस के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पूछे गए थे यूजीसी सीएसआई और नेट मैथमेटिकल साइंस के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। So today's question is, given f of x is equal to cos of modulus of x minus 5 plus sin of modulus of x minus 3 plus x plus 10 modulus cube minus modulus of x plus 4 bracket square, at which of the following points f is not differentiable। ये पूछा गया था जून 2012 में 4.75 मार्क्स के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन की प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा। अगर f1 ऑफ x, f2 ऑफ x डॉट 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 f k ऑफ x are differentiable at x is equal to x naught, then their sum is also differentiable. That is, f I from 1 to k is also differentiable at x is equal to x naught. ठीक है। Suppose f and g are differentiable, f of x and g of x are differentiable, then their composition is also differentiable. Composition is also differentiable. ये दोनों प्रॉपर्टी है। और एक का पॉइंट समझ लीजिए। सपोज f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x प्लस डॉट 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 प्लस fk ऑफ x। सपोज एट x इज इक्वल टू x नॉट, इसमें से कोई एक डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी के सब डिफरेंशिएबल हैं। ठीक है। सपोज दिस इज डिफरेंशिएबल, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड ऑल अदर्स आर डिफरेंशिएबल, देन दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है। अगर इसमें से कोई दो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हम बता नहीं पाएंगे कि सम ऑफ दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल और नॉट। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x हमें दिया गया है। ठीक है। f1 ऑफ x दिया गया है मॉड x एंड f2 ऑफ x दिया गया है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। हमें पता है कि f1 ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल नहीं है, f2 ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल नहीं। लेकिन हम f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x की सम लेंगे तो क्या आएगा। सपोज सम f ऑफ x आएगा तो f ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। सम 0 होगी तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एट गिवन पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होते तो हम उसके सम के बारे में कुछ पता नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर दिए हुए फंक्शंस में एट ए गिवन पॉइंट एक डिफरेंशिएबल नहीं है और बाकी के सब डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट, देन देयर सम इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है। अब फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 10 क्यूब माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर। ये स्क्वायर को हम खोल लेते हैं। साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 10 क्यूब माइनस मॉडुलस x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 8 मॉड x माइनस 16। ठीक है। अब आप डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो ग्राफ से आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। क्यों? अगर आपको ग्राफ पता है उस फंक्शन का और आप उस ग्राफ पे at each point if you can draw tangent to the graph then that function is differentiable। ओके। अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट नहीं निकाल सकते, अगर वो जो ग्राफ दिया हुआ है अगर समझो 2 या 3 पॉइंट पर आप टेंजेंट नहीं निकाल सकते तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन गिवन डोमेन। अगर आप
डोमेन के वो पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एक्सक्लूडिंग दोज पॉइंट्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, साइन मॉडुलस एक्स माइनस 3 कॉस मॉडुलस एक्स माइनस 5 इनका ग्राफ निकालेंगे। उसी तरह से मॉडुलस एक्स प्लस 10 मॉडुलस एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स एंड 16 का ग्राफ, ये सब ग्राफ हमें पता है तो उनसे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, पहले हमें पता है कि 16 जो है ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, प्लस माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 16 जो है एफ ऑफ एक्स अगर 16 होगा तो उसका ग्राफ क्या आएगा, एक लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल ओवर आर। मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है। इस पॉइंट पे हम जो है वो टेंजेंट नहीं निकाल सकते, एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट है, तो हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट छोड़ के सभी पॉइंट पे हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे ऐसे r माइनस 0, ये डिफरेंशिएबल हो गया। -8 से मल्टीप्लाई करने से डिफरेंशिएबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है, ये पैराबोला आता है, और पैराबोला पे हम हर पॉइंट पे टेंजेंट निकाल सकते हैं, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल होगा ओवर आर। उसी तरह मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 10 का क्यूब जो है, इसका ग्राफ हम 10 से -10 से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। कैसे आएगा, एक्स प्लस 10 का ग्राफ आएगा कुछ इस तरह, और अगर ये मॉडुलस नहीं होता तो इस तरह होता, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से क्या आएगा, इस तरह आएगा। ये लगभग पैराबोला जैसा दिखेगा। ठीक है, लगभग पैराबोला जैसा दिखेगा। तो ये जो ग्राफ है ये स्मूथ है, इस पर यहाँ इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट पर आप टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो ये ओवर आर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5 जो है ये इवन फंक्शन है, एंड साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3 ये जो है ये भी इवन फंक्शन है। अगर मॉड्यूलस नहीं होता तो साइन इवन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, मॉड्यूलस होने के बजाय ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, इवन फंक्शन हो जाते हैं। हाँ, कॉस जो है वो ऑलरेडी इवन फंक्शन है, मॉड्यूलस हो या ना हो। तो कॉस का हम फंक्शन ड्रॉ करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 5 को स्टार्ट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 से ड्रॉ, एक्स इज इक्वल टू 0 से शुरू करने के बजाय हम कहाँ से करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 से, क्योंकि ओरिजिन क्या है, शिफ्ट कर दिया है 5 को। तो ग्राफ निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं। कॉस का जो है, कॉस अगर एक्स इज इक्वल टू 5 करेंगे तो कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ 0 सो 1, और ये इस तरह कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, और इवन फंक्शन होने के बजाय एक्स लेस देन 5 के लिए कैसा ग्राफ आएगा, हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जो 5 ये लाइन है, अलॉन्ग दिस लाइन इसकी मिरर इमेज लेंगे। ठीक है, ये मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ, ये मिरर इमेज होगी, और इसी तरह ये कंटिन्यू होगा आगे। तो इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि ये जो ग्राफ है बहुत स्मूथ है, और स्मूथ होने के बजाय इस पे हर पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए ये जो कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ओवर आर। ओके, एंड साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, तो हम ग्राफ कहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 से। ओके, तो साइन का ग्राफ कहाँ से कैसे शुरू होता है, 0 से। एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो साइन 0, सो 0 से शुरू होगा कुछ इस तरह। और ये साइन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 ये इवन फंक्शन होने की वजह से ये जो मॉडुलस ऑफ और x लेस देन 3 के लिए कैसे ग्राफ आएगा, ये अबाउट x इज इक्वल टू 3, ये जो लाइन है अबाउट दिस लाइन ये क्या होगी, मिरर इमेज होगी। ये मैं ग्रीन से निकाल लेता हूँ, ये मिरर इमेज है। ठीक है, कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 का ये जो ग्राफ है, इसको आप x इज इक्वल टू 3 के लिए टेंशन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे शार्प पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट होता है ग्राफ में, तो हम वहाँ पे टेंशन नहीं निकाल सकते, तो उस पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज डिफरेंशिएबल एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 3 पॉइंट। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि कौन कौन सा फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0 को आप एक्सक्लूड करेंगे तो हर किसी पॉइंट पे हर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0 excluding these points, the sum is also differentiable. Now at x is equal to 3, sin of modulus of x minus 3 is not differentiable. Cos of modulus of x minus 5 is differentiable. X plus 10 modulus cube is differentiable. Modulus x square differentiable. Modulus x differentiable. 16 differentiable. At x is equal to 3 ये साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 डिफरेंशिएबल नहीं होता, सो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 0 साइन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 डिफरेंशिएबल है, कॉस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 डिफरेंशिएबल है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 10 क्यूब डिफरेंशिएबल है, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर डिफरेंशिएबल है लेकिन मॉडुलस ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं है, 16 डिफरेंशिएबल है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब हमें पता चल गया है कि कॉस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 प्लस साइन मॉडुलस x माइनस 3 प्लस x प्लस 10 मॉडुलस क्यूब माइनस मॉडुलस x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, इसमें एट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0 सिर्फ इसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, लेकिन at all other points the function is differentiable. So this is not true, this is not true. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे रियल एनालिसिस का कोई क्वेश्चन सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख सकते हैं। और हाँ, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का ऐप अब प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिए। इसी के साथ कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।